Hello friends, welcome to Constant Smile. My name is Deepak and you are welcome to our new video for PhD admission 2022. This is the new notification of the university in Uttarakhand state. तो ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है एंड लास्ट डेट यहाँ पर 10 नवंबर 2022 है। एप्लीकेशन आपका 10 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है बट नोटिफिकेशन साइट पर अपलोड नहीं थी। कल ही नोटिफिकेशन ये अपलोड हुई है, 10 की ही नोटिफिकेशन है लेकिन लेट अपलोड हुई है। यहाँ पर 20 सब्जेक्ट्स में 150 से भी ज़्यादा सीटें अवेलेबल हैं और सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। जो नेट जेआरएफ वाले हैं वो भी एंड जो नॉन नेट है वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर नेट जेआरएफ वालों को एग्ज़ाम से छूट दिया जाएगा और वो डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सारी डिटेल्स को, सीटें, एप्लीकेशन फी और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जामिनेशन मोड, एंट्रेंस एग्जाम का पैटर्न, सब कुछ। तो वीडियो में इन तक बने रहिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर आपको डेली नोटिफिकेशन पीएचडी की मिलती हैं और साथ ही साथ किसी भी रिक्रूटमेंट को हम आपको पहले दिखाते हैं। आपको अगर आपकी तैयारी के लिए क्वेश्चन पेपर चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हमने कलेक्ट करके उसको मस्ट पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो समय समय पर अपडेट होते रहते हैं। तो अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो गो टू द डिस्क्रिप्शन लिंक एंड डाउनलोड द पीडीएफ। अगर आपको किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो वहाँ पर व्हाट्सएप और ईमेल आईडी है, आप उसको फटाफट जाके ले सकते हैं। और वहाँ पर आप अगर किसी प्रकार की दिक्कत आएगी तो वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी है, आप उस पर बात कर सकते हैं जिससे कि आपकी प्रॉब्लम को तुरंत ही दूर किया जाएगा। तो बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें कहाँ से नोटिफिकेशन है और किस तरह से क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये देख सकते हैं यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो ये एसएसजे यूनिवर्सिटी है, अल्मोड़ा उत्तराखंड, और ये अच्छी खासी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, ठीक है। यहाँ पर जो एप्लीकेशंस हैं वो पीएचडी के लिए मांगे गए हैं। आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको ये सेकंड वाली नोटिस मिलेगी, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय, और इस विश्वविद्यालय में 10 की नोटिस है ये, ठीक है। अब हम इसको जो है यहीं पे आप अप्लाई हेयर पे क्लिक करेंगे तो आप आगे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। और जब आप आगे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं। उसके बाद कैसे आप अप्लाई ऑनलाइन करेंगे उसके लिए स्टेप दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करना है, फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर आपको अगेन लॉगिन करके सारी कंप्लीट करना है डिटेल्स को, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करके फिर पेमेंट कर देना है। इसमें ज़्यादा कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ पर पोर्टल के बारे में कहा गया है कि कब से कब पोर्टल ओपन रहेगा एंड रजिस्ट्रेशन के लिए रिक्वायर्ड इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, ठीक है। यहाँ पर प्रोस्पेक्टस देख लेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर आप अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हैं। तो हम देखेंगे प्रोस्पेक्टस ही अच्छे से रीड करना चाहिए किसी भी एप्लीकेशन को करने से पहले। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे तो 55% मार्क्स मांगा गया है। आपका मास्टर होना चाहिए रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन में, जो आपका रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन है, या कुछ अलाइड डिसिप्लिन में भी आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो यूजीसी नेट वाले हैं या यूजीसी सीएसआईआर नेट वाले हैं, जेआरएफ, स्लेट, गेट वाली, ये सभी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। लेकिन आगे दिया गया है कि कौन एग्जाम्प्ट होगा, ठीक है। एलिजिबल सभी हैं। अब यहाँ पर प्रोसीजर क्या है, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। यहाँ पर यूनिवर्सिटी और उससे रिलेटेड एक कॉलेज में भी एप्लीकेशन मांगा गया है, ठीक है। यहाँ पर रिसर्च RDET कंडक्ट होता है पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एडमिशन लिस्ट होती है सिलेक्टेड कैंडिडेट की, वो किस बेस पे बनती है, तो वो 70 मार्क्स जो होता है एंट्रेंस टेस्ट का जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है वो, या अगर जो यूजीसी जेआरएफ वाले हैं वो, या फिर सीएसआईआर जेआरएफ वाले हैं वो, ये तीनों इक्वल होते हैं। चाहे आप एंट्रेंस दे दो, चाहे आप जेआरएफ हो, यूजीसी का, चाहे सीएसआईआर का हो। ये हो गया ए। और दूसरा पार्ट होता है 30 मार्क्स का, वो इंटरव्यू होता है, वो यूनिवर्सिटी कंडक्ट करेगी, वो जो है सभी को देना होता है इंटरव्यू, उससे कोई एग्जाम नहीं होगा। अब ये हो गया आपका पूरा एडमिशन के लिए जो सिलेक्शन होगा इस बेस पे होगा। उसके बाद जो RDT कंडक्ट होता है वो कैसे, उसमें 70 मार्क्स आपका रिटन टेस्ट का होगा, 2 घंटे का पेपर, और 70 ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। सभी क्वेश्चन के लिए 1 नंबर और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। यहाँ पर 50% मार्क्स जनरल को एंड 45% मार्क्स OBC SC ST वालों को लाना होता है, SC ST वालों को 40%, ठीक है। तो फिर आप जो है आगे इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होते हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन का टोटल क्राइटेरिया उत्तराखंड स्टेट गवर्नमेंट की रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा। अब बताया गया है डायरेक्ट एडमिशन के बारे में। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर एप्लीकेशन इन रिस्पॉन्स टू कॉमन एडवर्टाइजमेंट फॉर PhD एडमिशन ऑफ द यूनिवर्सिटी दैट फॉलोइंग कैंडिडेट्स शैल बी कंसिडर्ड फॉर डायरेक्ट एडमिशन विदाउट अपीयरिंग इन RDT एज बिलो मेंशन्स। कैंडिडेट हु हैज क्वालिफाइड UGC या CSIR JRF या फिर इसके इक्विवेलेंट मतलब समकक्ष कोई भी नेशनल टेस्ट हो, जैसे कि GPAT होता है, ICAR का होता है, ICMR का होता है, इंस्पायर होता है, और भी होते हैं जैसे कि अदर NFSC वगैरह वगैरह। तो ये सभी जो होते हैं ये डायरेक्ट एडमिशन इनका होगा विदाउट अपीयरिंग इन द RDET,
ठीक है, बट इनको भी अप्लाई करना है, इनको रजिस्टर करना है पोर्टल पे। अब यहाँ पर आगे कहा गया है कि कोर्स वर्क कैसे होते हैं, उसके बाद वाइवा का मैनर क्या है वो भी कहा गया है। और कोर्स वर्क के बाद यहाँ पर सीटें दी गई हैं। सीटों में ड्राइंग एंड पेंटिंग की सीटें नहीं हैं। अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स की 7, अंग्रेजी की 9, भूगोल जियोग्राफी की 10 सीटें, हिंदी में 13 और हिस्ट्री में 4 और संगीत में आपका जो है 4 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस में 15, संस्कृत में 2, मनोविज्ञान में आपका 2 सीटें हैं। उसके बाद यहाँ पर है समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी में 14, वाणिज्य एवं प्रबंधन में 8 है, बॉटनी में 17, केमिस्ट्री में 12, मैथ में 9, फिजिक्स में आपका 6 एंड सांख्यिकी जो है उसमें 4 है। जूलॉजी में 10 सीटें हैं और यहाँ पर गृह विज्ञान की सीटें 6 है। फिर उसके बाद आपका एजुकेशन में 4 सीट एंड जर्नलिज्म में 2 सीट्स हैं। टोटल 158 सीट हैं और सीटें जो भी सब्जेक्ट में हैं वो ठीक हैं, वो कम ज़्यादा नहीं कर सकते आप। और यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम की डेट दी गई है, 20/11 को एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा और ये उत्तराखंड में ही होगा। एक तो कैंपस में होगा, दूसरा इसका कॉलेज है LSM PG कॉलेज पिथौरागढ़, वहाँ पर होगा। एंट्रेंस टेस्ट की फ़ी 1550 रुपये है, ये सभी के लिए है और सभी लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल्स थी और उसके बाद आपको बाकायदा ये साइट पर अप्लाई ऑनलाइन क्लिक करके कर लेना है। किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, आप उससे जुड़ जाइए, वहाँ पर आप एक दूसरे से खुद भी बात करके कुछ भी चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं। सभी लोग एक्टिव रहते हैं लगभग। और आपको पेपर लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उस पर एक बार विजिट जरूर करें। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।